नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग डायरेक्शन चैप्टर में थे। आज इसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एसएससी का है, सीजीएल का 2016 में पूछा गया था। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बिहार एसएससी का एग्जाम्स का तैयारी करवा रहे हैं तो बिहार एसएससी में ही ये प्रश्न आएगा, और या बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आएगा। ये देखिए, रीजनिंग क्या है ना कि सारे एग्जाम्स का एक ही होता है। ठीक है, कहीं थोड़ा हार्ड होता है, कहीं थोड़ा लो होता है, इसलिए हर तरह से आपको समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बिहार एसएससी के कैंडिडेट ही देखें। रेलवे के कैंडिडेट देख सकते हैं, एसएससी के कैंडिडेट देख सकते हैं। ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, देखिए पूर्व की ओर गया, ये स्टार्टिंग बिंदु हुआ, यहां से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, ईस्ट साइड। अब क्या कह रहा है कि ये जो है उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया, साउथ में। उसके प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये 90 डिग्री नहीं हो गया क्या? तो ये देखिए, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो ट्रिपलेट तो पता ही है ना, 3 4 5। 3 4 5, देखिए इस पर बैठ रहा है क्या? 3 गुना 3 9, 4 गुना 3 12, तो ये 5 गुना 3 हो जाएगा 15। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 15 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही आराम से और मजेदार तरीके से सीखेंगे रीजनिंग को। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है भैया प्रश्न? पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर शुरुआत की। पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर शुरुआत की। वह समकोण पर दाहिने घूमी और फिर दोबारा समकोण पर दाहिने घूमी। अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही थी? सबसे पहले देखिए, पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर शुरुआत की, या डायरेक्ट कह सकता था पी ने दक्षिण की ओर जाना शुरू किया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, उसके बाद है वह समकोण पर दाहिने घुमा। समकोण पर यानी ये सीधा हो गया 90 डिग्री, समकोण या 90 डिग्री, सीधा घूम गया यहां पर दाहिने। ठीक है, तो दाहिने किधर चला गया? पश्चिम की ओर, दक्षिण से दाहिने। फिर जो है दोबारा समकोण पर दाहिने घुमा, फिर समकोण पर दाहिने। दाहिने का अर्थ क्लॉकवाइज चलना है, दाहिने घूमते जाएंगे। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अंत में वह किस दिशा की ओर चल रही थी? अंत में ये यानी स्त्रीलिंग है, पी कोई लड़की है, तो अंत में ये उत्तर की ओर चल रही थी, नॉर्थ साइड में। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी स्थान से, अच्छा मिटा लेते हैं इसको भैया। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं 45 डिग्री सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ठीक है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है ये पूछा जा रहा है। किसी स्थान से चलना प्रारंभ कर वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर, ईस्ट में चला गया 3 किलोमीटर। ठीक है, और बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर, तो बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, दाएं रहता तो क्लॉकवाइज हो जाते, नीचे चला जाता। तो कितना किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर जाता। ऐसे इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी आप छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 45 डिग्री सीधे चलता है। बाएं मुड़कर 45 डिग्री सीधे, ये बाएं मुड़ा तो 45 डिग्री चलना है इसको, सीधे मुड़कर बाएं, तो बाएं क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन इसको बनाना कितना डिग्री कोण है? तो इस पर जो है, इस रेखा पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, ये वाला 45 डिग्री का
कोण बनाना है। ठीक है, जिस रेखा पर कोण बन रहा है ना उस पर देखना है। बाएं मुड़ा और 45 डिग्री का कोण बना। इधर भी मुड़ सकता था, ये ऐसे भी मुड़ सकता था, लेकिन ऐसे मुड़ेगा तो ये 135 डिग्री का कोण बन जाएगा और ये 45 डिग्री का। लेकिन हमें हमेशा यहाँ पर देखना होता है, इधर से देखना है ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, जिस दिशा में जा रहा है वहां से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, मुड़ने का कोण। ठीक है, कितना डिग्री मुड़ा, ऐसे मुड़ दिए, मुड़ा तो पूरा मुड़ गया ना 135 डिग्री, हमें 45 डिग्री ही मुड़ना है। ठीक है, तो 45 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, समकोण कहता तो डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाता, ये 45 डिग्री कहा इसलिए तिरछा तिरछा कोना ऊपर में जाके मुड़ गया, तो ये डिग्री जो है 45 डिग्री का क्रिएट किया। ठीक, अब जो है कह रहा है क्वेश्चन में क्या भैया, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये है कौन सा दिशा, ये कौन सा दिशा हो गया, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की साइड इसका मुख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कितना है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और 15 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चला और अंत में वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके साथ हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, यहां से स्टार्टिंग बिंदु है, मान लीजिए P है, ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। कितना मीटर चलता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। किया और 15 मीटर का दूरी तय किया, 15 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, यानी क्लॉकवाइज 10 मीटर चला। अब उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, दाएं मुड़ा 5 मीटर चला क्लॉकवाइज, बाएं कह देता तो एंटी क्लॉक हो जाता, और अंत में वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। यहां से यहां आया दाएं मुड़ के, फिर बाएं मुड़ गया तो ऊपर, बाएं मुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना, नीचे हो जाता क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो बाएं मुड़ गया तो ऊपर चला गया, तो 15 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, तो मुख जो है इसका उत्तर दिशा की ओर है, सीधे है उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीटा मिटा लेना। रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली और फिर बाएं घूमी और 20 किलोमीटर चली, दोबारा बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चली। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में खड़ी है। देखिए हमेशा अभी पूछ रहा था वो किस दिशा में जा रहा है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से वो कहां पर खड़ा है, किस दिशा में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक तरह से क्वेश्चन आता है। रीटा क्या है, एक बिंदु से दक्षिण की ओर चली 35 किलोमीटर, यहां पर रीटा खड़ी थी, यहां से 35 किलोमीटर साउथ की ओर चली। ठीक है, 35 किलोमीटर, उसके बाद वहां से बाएं घूमी और 20 किलोमीटर चली, तो बाएं इधर घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमते तो दाएं हो जाता, तो एंटी क्लॉकवाइज 20 किलोमीटर चली। ठीक है, तो ईस्ट में चली आई, उसके बाद दोबारा बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चली, फिर एंटी क्लॉकवाइज दोबारा बाएं घूमने के लिए 35 किलोमीटर, तो नॉर्थ में चली आई। अब कह रहा है दोबारा वो बाएं घूमी 35 किलोमीटर चली, शुरुआती बिंदु से वह अब किस दिशा में खड़ी है, तो शुरुआती बिंदु ये है, तो यहां से यहां क्या है, देखिए बराबर हो गया, क्योंकि ये यहां भी 45, यहां भी 35 और यहां भी 35, यानी दोनों समांतर में खड़ा है, बराबर है ऊंचाई पर और सामने सामने है। तो क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु से ये किस साइड है, तो ईस्ट साइड में, ईस्ट में यानी कि पूरब में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाहिने मुड़कर फिर चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है, यानी वह किस दिशा की ओर देख रहा है, ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति जो है पूर्व की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, यहां मान लीजिए P है और 5 किलोमीटर यहां तक चला ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे ही ना घूमता है जी, क्लॉकवाइज, तो साउथ में आ गया और 3 किलोमीटर चला, साउथ में आया 3 किलोमीटर चला, पुनः वह दाएं मुड़कर फिर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ा और फिर चला। अब कह रहा है अब उसका मुख के सामने कौन सी दिशा है, तो यहां से अगर चल रहा है तो कौन सा दिशा आ जाएगा, वेस्ट है, पश्चिम दिशा, कोई दिक्कत। ऑप्शन कौन सा है भैया, सी, वेस्ट पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु से लोकेश, अच्छा मिटा लेना, एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है तथा 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी शुरुआत से वो किस दिशा में है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लोकेश दक्षिण की ओर चलता है, यहां से यहां चला लोकेश, ठीक है, लोकेश दक्षिण की ओर चलता है भैया, तो 30 मीटर चलता है, 30 मीटर, मीटर किलोमीटर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना है, 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ गया क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दाएं मुड़ गया 20 मीटर चला। अब फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चल रहा, यानी यहीं पर पहुंच जाएगा सामने सामने, ठीक है, समानांतर में, तो 30 मीटर चला। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंत में वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज, ये 40 मीटर चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया, अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान तो यही ना है, और यहां से यहां जो है ये भी दूरी समान, ये भी दूरी समान, यानी कि ये और ये समान रेखा में खड़ा है, समान रेखा में जा रहा है, यानी कि आरंभिक बिंदु से ये पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है भैया, तो सी। अभिनव उत्तर दिशा की ओर, चलिए मिटा लेते हैं पहले, है ना, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं और मुड़ता है तथा और 6 किलोमीटर चलता है। वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो समझिए बात को, क्वेश्चन कह रहा है अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अभिनव जो है यहां से चला उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर अभिनव, ठीक है, ए अभिनव, और फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, इधर चलेंगे क्लॉकवाइज तो दाएं हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बाएं, और 6 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़कर, ठीक है, तथा दाएं मुड़कर वह 7 किलोमीटर चलता है, तो इधर चलेंगे तो बाएं हो जाएगा, तो अब अप जाना पड़ेगा 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ऊपर जाता है, दाएं मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर, यानी ये और ये समान में, समान रेखा में आ गया, 6 किलोमीटर चला, दूरी बराबर है इसीलिए 6 किलोमीटर चला। वह अपनी आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये और ये समान रेखा में है, क्योंकि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है, ये एक समान रेखा में, एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु से ये नॉर्थ में हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ, ऑप्शन नंबर।
अच्छा, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है पूछा जा रहा है। ये नॉर्थ में तो है, कितनी दूरी पर है, तो ये यहां से यहां 10 और ये 7 कह रहा है, तो यहां से यहां 7 तो बराबर 17, बराबर 17, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 17 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।